अब देखो हेल्थ, हेल्थ के बारे में मैंने बताया, सॉरी कृतिका ने बताया, ओके कृतिका ने बताया कि कैसा भाई, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, वही लिख दो। वैसे तो ये इसका रटाया है, तो तुम लोग अपना लिख लेना। वैसे हम तब तक के लिए काम चलाओ लिख देते हैं, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यही था ना प्रियंका, सॉरी क्या नाम है, कृतिका। यस सर। नहीं नहीं, कृतिका को बोलना है, तुम गलत बोल रहे हो, कृतिका को बोल। ठीक है, तो वापिस ले लिया मैंने ये सर। ओके। अब डिजीज के बारे में देखते हैं, डिजीज क्या होता है। शिवानी बताओ, व्हाट इज डिजीज, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय डिजीज। बीमारी। क्या? जब कोई सही से फंक्शन नहीं करता पार्ट। सुनाई तो नहीं दिया है, बट तुमने सही बोला, ना सुनाई दिया ना कुछ समझ में आया। चलो, अब डिजीज देखो क्या होता है। बॉडी में, किसी भी बॉडी का हम बात कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का फिजिकल चेंज, ध्यान से सुनना, किसी भी तरह का फिजिकल चेंज जो उस ऑर्गेनिज्म या उस बॉडी को क्या करता है, डिस्कम्फर्ट करता है, डिसेबिलिटी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, या उसके हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। मैंने बोला उसके हेल्थ को डिस्टर्ब करना या अफेक्ट करना, या चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या सोशली हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज। क्या बोलेंगे, डिजीज। किसी भी डिजीज में दो तीन चीज तुम देखोगे, या फिर ये तीनों चीज अफेक्टेड होंगे और साथ साथ डिस्कम्फर्ट होता ही है हर डिजीज में। किसी भी डिजीज में ऐसा है कि मजा आता है, बताओ? नहीं होता है ना, होता है कि नहीं होता? मैं बता सकता जैसे है। सर्दी होता है हाँ सर, तो हो क्लास सकता है, में हमें क्या रुमाल पता। निकाल के पोंछते रहते हो नाक वाक, है ना, करते हो कि नहीं करते हो? कॉमन सी बात है। नहीं, या ऐसे ही छोड़ देते मैं हो कि बता नहीं भाई सकता है, रहने ऐसे दो? किसी को मजा आता होगा। नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं करते, नॉर्मल। ठीक है। डिसेबिलिटीज, यानी वही डिसेबिलिटीज जो हमने बताया था कि तुम जो काम नॉर्मली पहले कर रहे थे उसके लिए अब तुम एबल नहीं हो, यानी वो एबिलिटी तुम्हारा गया। नॉर्मली तुम खड़े होकर, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सकते थे, लेकिन जैसे ही हम बीमार होंगे ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा क्या हो गया, डिसेबिलिटी। ठीक है, बैठ सकते थे, खड़े हो सकते थे, चल सकते थे, बट अब हम चाहेंगे हमेशा लेटे रहे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये किसका है, डिजीज का। ये क्या है, डिजीज। सो एनी फिजिकल चेंज, लिख लो, तो ये लिख लो, एनी फिजिकल चेंज। और जब मैं टच पैड से पढ़ाऊंगा ना, तो ये ह्यूमन हेल्थ क्लास डेली सुबह में 5 या 6 बजे डेली चलेगा, डेली। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, किसी दिन क्लास शाम वाला हो। सर सुबह मत रखो ना। सर सारे सर बच्चे सर 99.99% बच्चे मान गए हैं, ठीक है। तो एनी फिजिकल चेंज फ्रॉम आपको नॉर्मल, तो सर करेगा नहीं सुबह कोई। मत रखो ना। सारे बच्चे मान चुके हैं। और मेरे पास क्लास का टाइम यही खाली है, दो दो बायोलॉजी का दो रात बैच। में रख लो 11 बजे 12 बजे 1 बजे। मेरा क्लास रहता है ना, और बायोलॉजी का 2 क्लास चलेगा, एक एक तो मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस, रात में 8 बजे से 9 बजे, और सुबह ये वाला क्लास, ठीक है। दो क्लास चलेगा बायोलॉजी। सो एनी फिजिकल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, ठीक है। कौन सा वाला स्टेट, फ्रॉम नॉर्मल स्टेट। क्या कॉज करेगा बताओ प्रियंका, कॉज डिस्कम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट। डिसेबिलिटी। ऐसा होगा क्या, डिस्कम्फर्ट, डिसेबिलिटीज, ठीक है। और भी कुछ अच्छा अच्छा डिस से मिले ना, वो लगा देना, कोई अच्छा डिस मिले तो, ठीक है। तो डिस्कम्फर्ट, डिसेबिलिटीज और इम्पेयर्स हेल्थ, ठीक है, और इम्पेयर्स हेल्थ, यानी क्या कर रहा है, हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑफ इम्पेयर्स हेल्थ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन ही लिख लो, ह्यूमन है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो पर्सन ही लिख लो। समझ में आया? बोलो थोड़ा सा भी। अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो अभी हम बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं, तो जल्दी इसको नोट कर लो और फ्री करो। बहुत ही अच्छा चीज बताएंगे और फ्री कर देंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन डू इट फास्ट। तो भैया हेल्थ मतलब हो गया, कोई भी 3 फैक्टर में वेरी किसी को गुड, भी अफेक्ट किया तो disease। वेरी गुड। लिखे? सर कोई भैया डाउट है उसका? इसका मेरा कोई डाउट नहीं, मेरा कोई डाउट नहीं।
चलो हटाते, डिजीज के बारे में पढ़े, नहीं, हमें नहीं। सबसे पहले डिजीज के बारे में नहीं लगी पढ़ना, तो ये हटा लेते हैं। अब असली चैप्टर सब शुरू होगा, ह्यूमन हेल्थ का अब असली चीज सब शुरू होगा, ठीक है। ये सब तो ऐसे ही कहानी था, ये तो क्लास 9 10 से हम पढ़ते आ रहे थे, हेल्थ का डेफिनेशन, डिजीज का डेफिनेशन। अब चैप्टर में असली एंट्री मार रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिजीज को हम कैटेगराइज पढ़ा कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डिजीज को कैटेगराइज। डिजीज दो तरह का होगा, कितने तरह का होगा बच्चों? 2 तरह दो तरह का, एक जो जन्मजात होगा, एक क्या होगा जन्मजात, दैट इज कंजेनाइटल, यानी जन्म से ही होगा जो डिजीज, ठीक है। एक जो जन्म होने के बाद हो जाता है, ठीक है। तो एक होगा एक्वायर्ड, एक क्या होगा एक्वायर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कॉन्जेनाइटल, क्या होता है? कॉन्जेनाइटल, यानी इसका मतलब जन्मजात डिजीज, ऐसा बीमारी जो जन्म से ही है, ठीक है। तो जन्म से वाला डिसऑर्डर तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। अगर जिनको ये इनका मतलब याद नहीं रहता वो लिख लेंगे इनबॉर्न डिजीज यहाँ पे, ठीक है। वो क्या लिखेंगे, इनबॉर्न डिजीज, ठीक है, इनबॉर्न डिजीज। अब देखो कॉन्जेनाइटल डिजीज में कौन कौन सा आता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज में सबसे पहला डिसऑर्डर आएगा दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर आएगा बच्चों? जेनेटिक। अब इसके बारे में अगर कोई हमको बोलेगा कि सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तो बहुत दुख की बात है। जेनेटिक डिसऑर्डर तुम लोगों को पता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, उसी को हम लोग जनरली कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह का होता है, एक मेंडेलियन होता है, एक होता है क्रोमोसोमल। बट जनरल टर्म में हमेशा मेंडेलियन डिसऑर्डर को जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? वेल जेनेटिक कितने तरह के होते हैं? तो मैंने बताया था ना, एक मेंडेलियन एक क्रोमोसोमल, बताया था या नहीं बताया था? रिस्पॉन्ड करो। बताया था सर। हाँ सर जनरल बताया कंटेक्स्ट में था। मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं जब जेनेटिक्स चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, तो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को ही जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया जेनेटिक। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन सा एग्जांपल लोगे? अभी जो सब पढ़े हो खटाखट सारे एग्जांपल डाल दो, थैलेसेमिया भी डाल दो, हीमोफीलिया भी डाल दो, सिकल सेल एनीमिया भी डाल दो, जो सब डालना, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी डाल दो, ठीक है। कौन सा अच्छा एग्जांपल है बताओ, कौन सा डाल दे तुम लोगों के लिए, कौन सा ले? थैलेसीमिया, नहीं, कोई अच्छा बताओ जो फेमस चल रहा है मार्केट में। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल चलेगा या हीमोफीलिया ले लो? याद कर, हाँ हीमोफीलिया भी अच्छा है। हीमोफीलिया अच्छा है ना, तो हीमोफीलिया ही चलेगा, अरे मतलब ठीक है। हीमोफीलिया, Sorry. ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्रोमोसोमल। कौन सा होता है? क्रोमोसोमल। अब मैंने बताया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, या फिर क्रोमोसोम के क्वालिटी में चेंज या उसके क्वांटिटी में चेंज, मैंने बताया था ना। तो इसमें भी कोई भी डिसऑर्डर ले लो, कोई भी अच्छा सा पकड़ लो। कौन सा लेना चाहोगी? कृतिका तुम बताओ कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम जो फेमस चल रहा है आजकल मार्केट में, बोलो। Klinefelter, कृतिका नहीं बोलोगी क्या? टर्नर, Klinefelter, चलो मैंने डाउन सिंड्रोम लिख दिया। कौन सा लिख दिया मैंने? और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, ठीक है। तो इसके बारे में तो मुझे नहीं बताना, ये तुम लोग काफी डिटेल में पढ़ो, तो ये हम बिल्कुल नहीं बताने वाले। जिसको डाउट है जेनेटिक्स में पढ़ लेना। चलो एक्वायर्ड। रेवती तुमको डाउट है क्या? हाँ तो डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो पढ़ लेना बाद में, ठीक है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड होगा दो तरह का। कितने तरह का होगा बच्चों? वहां तक दिख रहा है क्या? ये वाला चीज दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है सर। कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक देखा? नहीं नहीं, नहीं ये लाइन नहीं नहीं एरो के नहीं। सिर्फ ऊपरी गैप ये तक लाइन? दिख रहा है। एरो के बस आपके पाम के और गैप तक, बस उतना ही दिख रहा है। क्या फिर गड़बड़ हो गया हमसे? कोई नहीं, हीमोफीलिया को नीचे चिपका देते हैं फिर, है ना। या हीमोफीलिया को मैं मिटा देता हूँ, तुमको तो समझ में आ गया है ना। हीमोफीलिया डाउन को हटा देते हैं, Yes. पता है ना तुम लोगों को? हटा दो सर। डाउन को हाँ, थोड़ा हाँ, डाउन करके लिख लेना। इधर से ही शुरू करते हैं, रुको, उल्टा शुरू करते हैं, उल्टा ही सही रहेगा, ठीक है।
वही बहुत बड़ा बना रखा है अभी आपने। एक्वायर्ड में ज्यादा लिखना है क्या? हाँ ज्यादा लिखना। जेनेटिक में सबसे पहले हीमोफीलिया, यहाँ चिपका दो। क्रोमोसोमल में कोई भी अच्छा सा ले ले डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल में 9 फिल्टर। ले लो डाउन्स, है ना? कौन सा वाला बोले? डाउन्स। हाँ ज्यादा लिखना है। अच्छा होगा कि कॉपी को लैंडस्केप मोड कर लो और तब लिखो। अभी बोल रहे हैं, लेट हो गया, सॉरी। ठीक है। एक्वायर्ड वाला, एक्वायर्ड दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होगा इन्फेक्शियस। क्या होगा बच्चों? इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस। ठीक है। इन्फेक्शियस ऑब्लिक कम्युनिकेबल। क्या होगा? कम्युनिकेबल। मैं एक बात तुम लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल में बहुत अंतर है। क्या होता है? अंतर होता है, इन दोनों में अंतर होता है, बट मैंने एक साथ लिखा है जानबूझ। ठीक है। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल। दूसरा इधर क्यों लिखती है, उधर लिखना था, बट कोई नहीं। एक होता है नॉन इन्फेक्शियस, एक क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शन। अब सर ये इन्फेक्शियस मतलब कॉन्जेनाइटल में अब कुछ नहीं लिखना ना? क्या बोल रही हो? कॉन्जेनाइटल में अब कुछ नहीं लिखना ना? नहीं, कॉन्जेनाइटल को फ्री कर दो तुम, है ना? उसको हटाओ, इरेज करो। ठीक है। तो इन्फेक्शियस को बोले कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस होता है नॉन कम्युनिकेबल। क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल, है ना? इसमें हम लोग बहुत सारे डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो आए दिन होता रहता है। ठीक है। चाहे नॉन इन्फेक्शियस बोलो या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर बोलो। ठीक है। अब इन दोनों का बेसिक डिफरेंस तुमको पता चल रहा होगा कि ये डिसऑर्डर एक से दूसरे को हो सकता है, बट वो डिसऑर्डर जिस पेशेंट को है उसी को रहेगा, वो किसी भी केस में दूसरे हेल्दी ह्यूमन को नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? यानी इसमें जो ये वाला जो डिसऑर्डर्स है वो एक ही को जिसको हुआ है उसी को रहेगा और दूसरे को वो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आया? उसमें जो डिसऑर्डर्स हैं, सबसे पहला, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी हम ऊपर से एक एक दो दो लाइन समझा देंगे। सबसे पहला है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। कौन है? कौन सा डिसऑर्डर है बच्चों? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मैं लिखते जाता हूँ, बताते जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है किसी चीज का डेफिशिएंसी होता है। सपोज किसी को विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाए, नाइट ब्लाइंडनेस, तो वो उसी को होगा सिर्फ, ये नहीं कि उसके घर में किसी और को हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हुआ। समझ में आया? दूसरा है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। क्या हो गया? डीजेनरेटिव। कोई भी चीज डीजेनरेट करने लगे। आर्थराइटिस नाम सुने हो? हाँ सर। घुटने का हड्डी जवाब दे देता है, वो जो कटोरा होता है घुटने का, जिसको सेस्मॉइड बोन कहते हैं। ठीक है, पटेला। तो वहां पे एक्चुअली जो ज्वाइंट होता है वहां पैनस जमा होने लगता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है? डीजेनरेट होने लगता है। ठीक है, वो क्या होने लगता है? डीजेनरेट। ऐसा ही समझ लो कि घुटने का हड्डी क्या करता है? आवाज कर जाता है, डीजेनरेट होने लगता है। तो वो क्या होता है? डिसऑर्डर। अब जिसको वो डिसऑर्डर हुआ है, क्या उससे दूसरे को हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसको है वो उसी को रहेगा। समझ में आया? वो जिसको डिसऑर्डर है वो उसी को रहेगा। तीसरा है एलर्जिक या एलर्जी, है ना? एलर्जी यानी किसी को धूल से एलर्जी होता है, किसी को फूल से एलर्जी होता है ना? तो एलर्जी यानी जिसको है जिस चीज से उसी से रहेगा, ये दूसरे को कम्युनिकेट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉन कम्युनिकेबल। ओके। तीसरा होता मेंटल, है ना? तीसरा होता मेंटल। अब मेंटल भी दो तीन तरह का होता है, बट इस वाला मेंटल हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला मेंटल नहीं, ये वाला तो कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये तो माता पिता कैरी होता जाता है, कॉन्जेनाइटल। ठीक है। एक होता है मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जो बाद में होता है, एक्वायर्ड कर लेता है, कोई शॉक वॉक लग गया है ना, कि कोई सदमा लगा है कोई बुरी तरीके का, तो उसकी वजह से, जैसे देखते हो ना कि अभी एग्जांपल ले लेते हैं उसी का, अभिषेक का। ठीक है, अब क्या होता है कि वो उसको गई छोड़ के, ठीक है, वो विश्वास नहीं कर रहा था, वो उसके लिए वो सब कुछ कर रहा था, किडनी विडनी में बेच दिया था। ठीक है, लेकिन वो तो चली गई, तो उसको शौक लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? कुछ नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं बेचारी कि वो किडनी। किसी और के साथ निकल ली, तब लगेगा कि नहीं, आप बताओ? तब तो लगेगा ना। हाँ तब तो अकेले जाए तो ठीक है भाई, चलो काम चल जाएगा,
बट वो इसको लतिया के दूसरे के साथ भी कर ली, लात मार के, तो क्या हुआ? मेंटल। ये बेचारे मेंटल नहीं लगेगा। ठीक है। या कुछ मेंटल नहीं डिसऑर्डर लगेगा ऐसे भाई। होते हैं जो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है। और कुछ मेंटल डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो चोट लगने की वजह से, जिसको कहते हैं ना ट्रॉमा, है ना, हॉस्पिटल में एक ट्रॉमा सेंटर भी होता है, तो उसमें मेंटल यानी ब्रेन में जो बाहर से कुछ एक्सटर्नल इंजरी की वजह से चोट लगता है और पागलपन जैसा होने लगता है, तो वो मेंटल डिसऑर्डर का हम बात कर रहे हैं। तो अगर चोट की वजह से कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया तो वो दूसरे में नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? वो दूसरे में नहीं जा सकता है। कुछ ब्रेन के अंदर इंजरी हो गया, इसी की वजह से ये मेंटल हुआ। समझ में आया? देखते हो ना, कभी कभी चोट लगता है। मैंने कई पेशेंट को देखा है। एक बार हम गए थे हॉस्पिटल में, मेरे कोई रिलेटिव हॉस्पिटलाइज थे, तो आईसीयू की तरफ गए थे, तो एक लड़की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, वो बस से जा रही थी, कुछ बस का टक्कर हो गया था, तो एक्सीडेंट। तो वो लड़की को हाथ बांध के एकदम से रखा गया था, और वो अचानक से बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत ही जोर जोर से, बहुत ज्यादा जोर जोर से, पूरा हॉस्पिटल हल्ला हल्ला हो रहा था। वो उसके ब्रेन में चोट लग गया था, तो मेंटल डिसऑर्डर, यानी वो मेंटली अनस्टेबल हो गया। ठीक है। अब तीसरा, सॉरी कौन सा हो गया? पांचवा, नीचे तो दिख रहा ना। पांचवा जो होगा वो होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर। कैंसर किसी एक है, मतलब कि जो पेशेंट है उससे हेल्दी को नहीं हो सकता, हेल्दी पर्सन को नहीं हो सकता। कैंसर जिसको है उसी को हो सकता है। कैंसर भी दो तरह का होता है, एक जो जहां पे होता है वहीं पे होता है, और दूसरा जहां है वहां से दूसरे जगह भी फैल जाए। सपोज हाथ में है तो हाथ से गले में हो जाए, गले से पेट में हो जाए, तो ऐसे। बट दूसरे को ये नहीं होता है। समझ में आया? तो ये हो गया कैंसर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। अब इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के, एक कॉन्टाजियस और एक होता है नॉन कॉन्टाजियस। अब चैप्टर सब शुरू हुआ है ना, लग रहा होगा। हाँ सर। और इस चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे वो अभिषेक के ऊपर ही लेंगे। ठीक है, जितना भी एग्जाम्पल चलेगा। चार। ठीक है, क्योंकि उसने कल रात गलत काम किया सब बाद में लूंगा मैं। कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस। ठीक है, कॉन्टाजियस डिसऑर्डर और नॉन कॉन्टाजियस, ध्यान से देखो क्या होता है अंतर, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हम इसमें बोलेंगे नॉन कॉन्टाजियस में ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। जैसे अभी कोविड चल रहा है ना, कोरोना वायरस, इसमें क्या बोल रहा है कि मास्क लगा कर रखो, खुद को ढक के रखो, दूर रखो, ये सब रखो। क्यों? क्योंकि अगर कोई छींकेगा या खांसता है तो उसका ड्रॉपलेट्स एयर में आता है, वो ड्रॉपलेट्स अगर हम इनहेल कर लेंगे तो हमको हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही एक डिसऑर्डर होता है, ऐसा ही एक डिसऑर्डर होता है टीबी, होता है कि नहीं होता? यानी वो डायरेक्ट स्प्रेड हो रहा है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट नॉन कॉन्टाजियस डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता, वो डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होगा, उसको चाहिए एक वेक्टर। क्या चाहिए उसको? वेक्टर। जैसे अभी देख रहे हो कि दिल्ली में चल रहा मलेरिया, सॉरी डेंगू से बचने के लिए चल रहा ना मुहिम, तो क्या होता है, डेंगू के लिए एक फ्लाई होता है, मच्छर होता है, जब वो काटेगा इन्फेक्शियस आदमी के को काटे, उसके बाद तुमको काट ले, तभी वो होगा। होता है ना, तभी होता है ना। ऐसे तो नहीं होगा कि वो छींक लिया, Yes, sir. टच कर लिया तो हो गया, ऐसा तो नहीं होता। होता है क्या? ऐसा नहीं होता। नहीं किसकी वजह सर। से होता है? नॉन कंटाजियस होता है वेक्टर की वजह से। किसकी वजह से? वेक्टर की वजह से। चाहे मलेरिया ले लो, मलेरिया में भी क्या होता है? वही होता है। ठीक है, मलेरिया भी वेक्टर से ही फैलता है। समझ में आया? तो ये होता है स्प्रेड होता है वेक्टर की मदद से, और ये डायरेक्ट हो जाता है स्प्रेड। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे हम डायरेक्ट स्प्रेड। क्या लिखेंगे? थोड़ा सा भी क्लियर हो रहा है कि नहीं मुझे ये बताओ, तभी मजा आएगा आगे। रेवती, शिवानी और कृतिका, तुम लोग नहीं बोल पा रही हो, क्लियर हो रहा है कि नहीं? है ना? अच्छे से क्लियर है? नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में, मतलब इस चैप्टर में, लाइफ में तो आएगा। अब देखो, मैंने बोला था ना इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, उस डिफरेंस को अभी क्लियर करते हैं। देखो कैसे ये डिफरेंस थोड़ा सा है जो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई जा रहा है, उसको कोई चीज चुभ गया, जैसे कि
दौड़ते दौड़ते सपोज गिर गया, ठीक है, घुटना उठना पूरा छिल गया उसका, ठीक है, तो क्या बोलते हैं घर में कि टेटनस का वैक्सीन ले लो, इंजेक्शन ले लो, यही बोलते हैं, यस सर। बोलते हैं कि नहीं? Yes, अब वो sir. जो टेटनस का वैक्सीन लेगा, चलो हम बोल रहे हैं नहीं लेगा, तो क्या उसको टेटनस है, हम उसको छुएंगे या कुछ भी करेंगे हमको हो जाएगा क्या? नहीं, लेकिन उसको क्यों होगा? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? टेटनस का इन्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं? यानी उसको इन्फेक्शन तो हो रहा है, बट वो कम्युनिकेबल नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, यानी उसको है तो उसी को रहेगा, हमको नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में थोड़ा सा भी आया? Yes, इन्फेक्शियस तो है, देखो टेटनस तो इन्फेक्शन की वजह से हुआ ना, वो लड़का गिरा, उसका घुटना छिल गया, हाथ पांव छिल गया, है ना, तो उसको इन्फेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? इन्फेक्शन होगा, बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये नहीं कि अब उसको हो गया, उसके भाई को हो जाएगा, फिर किसी और को हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बट टीबी, इसका एग्जाम्पल ले लो, चलो पहले इसका कंटाजियस का इसका एग्जाम्पल ले लो। टीबी कौन सा है? टीबी ले लो, निमोनिया ले लो, अभी का कोविड भी ले सकते हो, ठीक है, टीबी ले लो, और स्प्रेड बाय वेक्टर में ले लो, अच्छा सा जो भी चल रहा है मार्केट में, डेंगू ले लो, मलेरिया ले लो, ठीक है, जो सब लेना है ले लो, है ना, जो डिसऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं टीबी जो है ये भी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, बट ये पर्सन टू पर्सन हो रहा है, यानी ये कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा? बट टेटनस होगा या नहीं होगा? बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करें, टेटनस क्या कम्युनिकेट होगा? नहीं। No, sir. नहीं होगा। तो हम उसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बस लाइन क्या लिखे, तुम लोग तो खुद होशियार, ठीक है। इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस में क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, टेटनस, क्या लिखेंगे? टेटनस, टेटनस का स्पेलिंग शायद गलत है, ठीक है, टेटनस। और इसमें क्या हो रहा है? कोई भी एक पर्सन है, सपोज अभिषेक, वो गया कुछ लाने के लिए, ठीक है, और वो गिर गया रास्ते पर, गोल गोल घुमा और गिर गया, क्योंकि वो ग्लूकोज पीकर नहीं गया था, है ना, और सूरज बहुत तेज चमक रहा, तो क्या होगा? मिट्टी विट्टी लगेगा, है ना, उसमें होगा टेटनस, ठीक है, और हो जाएगा उसको टेटनस, माइकोबैक्टीरियम टेटानी या क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। किससे होता है ये? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से। बताएंगे कि क्या होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। दूसरा कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल में टीबी डाल दो, कम्युनिकेबल में क्या होगा? ये पर्सन है, ये पर्सन, ये भी पर्सन, ये भी पर्सन, चलो इससे इसको करवाते हैं टीबी, ठीक है, इससे इसको हो जाएगा, ये लिख दो टीबी, एक से दूसरे को हो रहा है, सॉरी इसमें एरो गलत हो गया, इससे इसको हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ किसी को? ये जो यहाँ पे ईजी लगा दो, यहाँ पे क्या लगाना है? ईजी। सब डिसऑर्डर काफी अच्छे से हम बताएंगे, तो एक भी डिसऑर्डर, उसका कोई भी टेस्ट, कुछ भी रेमेडी, इंक्यूबेशन पीरियड, कुछ भी नहीं छूटने वाला, कॉजेस, ठीक है, सिम्टम्स सब अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इसमें डिजीज पढ़ना वो भी बहुत ज्यादा डिटेल, तो सब कुछ बताएंगे। समझ में आया? हम लोग पहले शुरू करेंगे टाइफाइड से। किससे शुरू करेंगे? जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है तो पूछो दीपसिक, क्या प्रियंका पूछो। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होगा वो इन्फेक्शियस होगा? हो सकता है ना, हम बोले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये भी टीबी भी इन्फेक्शियस नहीं होगा तो उसका एग्जांपल, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में आ रहा है प्रियंका? ऐसा कोई कंपल्सेशन इन्फेक्शियस नहीं होगा कोई, ऐसा हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो इन्फेक्शियस होगा वो कम्युनिकेबल नहीं होगा, या जो कम्युनिकेबल है वो इन्फेक्शियस नहीं होगा, ऐसा कोई कंपलसरी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ केस में समझ में आया प्रियंका? प्रियंका, यस, okay, so anybody having any doubt?